Hello, dear students. How are all of you? Mast, बढ़िया, right? So today is 23rd June, and what I have received news today is now maybe the schools may be opened after 15th July, right? And at least information is like there that maybe class 9 to 12 regular classes will be, right? So you are in the class 9 and हमें अब नए साल के लिए कमर कस लेनी है, राइट? सो वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल सा चैनल मैथ्स एंड फिजिक्स बाय मनीष सर. यस, एंड लास्ट वीडियो हमने क्या किया था? व्हाट वी हैड डन? वी हैड डन द प्रूफ फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. एंड इस लॉ से रिलेटेड हम लोगों ने क्या फॉर्मूला निकाला था? हम लोगों ने प्रूव किया था m1v1 plus m2v2 equals m1u1 plus m2v2. ये क्या था? What was this? Momentum after collision. Momentum after collision. What was this? Total momentum before collision. ठीक है. और मैंने आपको बोला था भाई इसमें आपके लेवल पे 3 पर्टिकुलर केस बनते हैं, 3 केसेस. 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स नॉर्मली आते हैं, राइट? अब तीनों टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें जो सबसे पहला केस है, केस फर्स्ट. पहले हम तीनों केस समझेंगे, फिर करेंगे इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के एग्जांपल्स. केस फर्स्ट होता है ऑफ रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन. और इस पर्टिकुलर केस में आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान ये रखना है दैट इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट इज जीरो, बिग जीरो. ये मैं बड़ा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसमें आप लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं और ये गलती आपको नहीं करनी है. इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट इज जीरो है. मीनिंग क्या है इस बात का? मीनिंग ये है भैया कि अगर आपने गन से बुलेट फायर की तो बुलेट फायर होने के पहले गन एंड बुलेट both were at rest. Before firing, both gun and bullet are at rest. भैया ये बात रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन निकालने के लिए बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान में रख लेना that since gun and bullet initially both are at rest. तो हमारा जो ये केस 1 है इसमें फॉर्मूला हम क्या काम में लेंगे? इसमें हम काम में लेंगे m1v1 plus m2v2 equals 0. Initial momentum is 0. Initial momentum is net 0. So this is what we will be using actually in finding the recoil velocity of gun. ठीक, सिंपल. केस सेकंड. एक्चुअली इसी केस के 2 पार्ट्स हैं. केस सेकंड के 2 पार्ट हैं. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज 3 पार्ट्स. ठीक है. सेकंड केस में हम क्या करेंगे? सेकंड केस में किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे? सेकंड केस में इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे कि आपकी साइकिल खड़ी हुई है, आप दौड़ते हुए आ रहे हैं, साइकिल के ऊपर जंप करके बैठ. ये तो एग्जांपल है. मींस इनिशियली दोनों ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में आपकी साइकिल या ट्रॉली. इनिशियली वन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, द अदर ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट, comes, joins with the first object, and both the objects move with a common velocity. क्या केस है? वन ऑब्जेक्ट
at the rest other object with velocity v1 joins first object and both objects move with common velocity v। दोनों ही ऑब्जेक्ट्स एक साथ कॉमन वेलोसिटी से मूव करती है। यानी इस केस में क्या हुआ भाई, हम मान लेते चलो ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है, ये वेलोसिटी v2 0 है, v1 सॉरी वेलोसिटी u2 0 है, u1 इज देयर। यानी इस केस में एंड v1 एंड v2 दोनों क्या है, कॉमन वेलोसिटी भी। यानी आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा, आई एम सॉरी दिस शुड बी u, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, इसमें आपका फॉर्मूला बनेगा m1u should be equal to m1 plus m2 into, इसमें फॉर्मूला बनेगा m1u should be equals to m1 plus m2 into v। क्लियर, सिंपल, राइट। अच्छा, अब इसी केस में अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है, दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रही हैं, बट दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऐसे आ रही है दूसरी, तो हमने क्या कहा था, डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है भाई, मैंने ये दोनों हाथ मूव करने शुरू किए, एक हाथ ऐसे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है, बोथ आर मूविंग साइमल्टेनियसली, बट कॉलिजन के पहले दोनों की वेलोसिटी कैसी थी, मेरे लेफ्ट हैंड की वेलोसिटी टुवर्ड्स मी, राइट हैंड की वेलोसिटी अवे फ्रॉम मी, दे आर मूविंग लाइक दिस। तो एक वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव, एक वेलोसिटी पॉजिटिव तो दूसरी नेगेटिव। यानी थर्ड केस में बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस in opposite directions, then any one velocity is taken as negative। ये बात बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखेंगे, ये मैं बता देता हूं। फॉर्मूला सेम यूज होगा, m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2, बट दोनों में से u1 या u1 में से किसी एक को अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस वी कैन टेक नेगेटिव, वी विल हैव टू टेक एनी वन ऑफ देम नेगेटिव। बिल्कुल इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हम सारे न्यूमेरिकल्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड करेंगे। तो प्लीज कीप इन माइंड दीज विल बी द basic things will be given, right? Let us see what examples are given in your NCERT book. Yes, तो example 9.6 हमें क्या बोल रहा है? Example 9.6 is saying a bullet of mass 20 ग्राम। यानी हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करने के लिए, क्योंकि हमें मालूम है बुलेट एंड गन दो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट हम ले लेते हैं चलो गन को, सेकंड हम ले लेते हैं बुलेट। दो ऑब्जेक्ट में कोलिजन हो रहा है, गन में और बुलेट में। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं गन को, सेकंड ले लेते हैं बुलेट को। तो m1 v1 u1 u2 m2 सब कुछ इस टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग ले लेंगे। अब यहाँ पे इसे क्या कहा, बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, तो बुलेट का मास m2 20 ग्राम से, आदत नहीं है ग्राम में यूज करने की, क्या आदत है बोलो,
किलोग्राम में यूज करने की, तो किस में कन्वर्ट करेंगे, अपॉन 1000, एक जीरो काट दो, क्या बनेगा 0.02 किलो। मास ऑफ द बुलेट इज 0.02। ठीक है। इट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या है भैया, बुलेट की वेलोसिटी है, फायर के बाद की है ये वेलोसिटी, बुलेट फायर करने के बाद की है, और बाद की है मींस कॉलिजन के बाद की है। कॉलिजन के बाद की है तो क्या हुआ, v2 is 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 किलोग्राम, पिस्टल यानी फर्स्ट पार्टी मींस m1, और ये हमें किलोग्राम में दे रखा है, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट में आप। नाउ व्हाट, निकालना क्या है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल यानी v1 वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक। अब देखो वापस ध्यान कर लो, मैंने क्या बताया था फर्स्ट केस के अंदर, इनिशियली गन एंड बुलेट बोथ आर रेस्ट, मोमेंटम इज 0, दैट मींस u1 is 0 and u2 is 0। मास तो वही कांस्टेंट है, वही रहेगा, बट फायरिंग के पहले गन की बुलेट की दोनों की वेलोसिटी भैया 0 है। मास के पहले गन की बुलेट की दोनों की वेलोसिटी 0 है। तो इसका मतलब हम क्या कंसेप्ट यूज में लेंगे, हम कंसेप्ट यूज में लेंगे m1 v1 प्लस m2 v2 शुड बी 0। निकालना क्या है, v1 वैल्यूज रखो। व्हाट इज m1, 2 kg, व्हाट इज v1 निकालना है, हाउ मच इज m2, 0.02 kg, हाउ मच इज v2, 150, this should be equal to 0, राइट। अब देखो सिंपल सी बात, ट्वाइस v1 यहां रह गया, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 3 आएगा, 150, अरे भाई डेसिमल हटाओ, 2 जीरो लगा, एक काट दो, 30, 15 टू जा 30, 30/10, साइन नेगेटिव। आप लोग क्या करते हो भैया, नेगेटिव साइन अवॉइड करते हो, प्लीज डोंट नेगेटिव साइन से घबराने का नहीं, दोस्ती कर लेना इससे, राइट। तो अभी v1 निकालना है, क्या बोलोगे, v1 इक्वल्स टू -3/2, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में गया, कैंसिल कर दो, -1.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। जस्ट कंपेयर करो, बुलेट किस वेलोसिटी से गई, 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ गन, -1.5। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, नेगेटिव जो आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, मैंने बोला नहीं अवॉइड नहीं करना, उसका मीनिंग क्या है भाई, उसका मीनिंग सिर्फ इतना सा है दैट द गन मूव्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू बुलेट। जिस डायरेक्शन में बुलेट गई उससे अपोजिट डायरेक्शन में गन मूव करेगी, राइट। चलो रिकॉइल वेलोसिटी के लिए एक बड़ा सिंपल सा, बड़ा आसान सा तरीका देखो, बड़ा आसान सा तरीका। यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा थिंग देखो जरा, रेशियो वाला पंगा, m1 v1 equals negative m2, that means m1 upon m2 will be equal to negative v2 upon v1, ठीक है, सिंपल। यानी अगर मुझे v1 निकालना है तो मैं दोनों के मासेस का रेशियो, उससे बुलेट की वेलोसिटी, बुलेट्स मास, अरे भाई देखो ये रहा v1 इक्वल्स, v1 यहाँ लाए नेगेटिव m2 अपॉन m1 इंटू v2। यानी मैं क्या करूंगा, बुलेट के मोमेंटम को गन के मास से डिवाइड कर दूंगा, मोमेंटम ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन will give you directly the recoil velocity of the gun।
सिंपल, दैट्स अ वेरी इजी मेथड। तो एग्जांपल 9.7 में क्या बोला गया? ये बोला भाई एक गर्ल है मास 40 kg की, और ये किस पे जंप कर रही है? ये मूव कर रही है विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, और किसके ऊपर जंप कर रही है? जंप कर रही है ऑन स्टेशनरी कार्ट, ठीक है, जिसके ऊपर फ्रिक्शनलेस व्हील्स नहीं है साथ में। फ्रिक्शनलेस आपको सिर्फ इसलिए दिए बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स से आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ जाता है, ठीक है। साथ में बोला गया कार्ट का मास दे दिया, ठीक है। अब क्या पूछा गया? ये गर्ल जो जंप की कार्ट के ऊपर, दोनों एक साथ मूव करेंगे, तो गर्ल की और कार्ट की मिलीजुली वेलोसिटी क्या है, ठीक है। क्या करते हैं, हमने कहा था पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट बोलेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट किसको लोगे? गर्ल को लोगे। सेकंड ऑब्जेक्ट किसको लोगे? कार्ट और फोर्स, ठीक है। तो जरा ध्यान करो, सेकंड केस क्या बताया था मैंने ऊपर? सेकंड केस मैंने बोला था भाई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में, दूसरी मोशन में, ये एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में, दूसरी मोशन में, राइट। और कॉलिजन के बाद दोनों कंबाइन करती है, कंबाइन करके मूव करती है। मास ले लो, गर्ल का मास कितना है भाई, बोलो जरा जल्दी से। हाउ मच इज द मास ऑफ द गर्ल? 40 kg। ये हो गया आंसर। उसके बाद क्या बोला गया? वेलोसिटी क्या है गर्ल की? 5 मीटर पर सेकंड। ये इनिशियल है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, राइट। अच्छा, अब मास ऑफ द कार्ट क्या दे रखा है भाई? 3 kg, m2 is 3 kg। जरा ये बताओ u2 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? स्टेशनरी कार्ट, रुकी हुई कार्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी u2 is 0। इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ठीक है। अब क्या निकालने का है आपको? आपको निकालना है दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी, यानी आपके पास v1 भी v है और v2 भी v है। सेकंड केस, कॉमन वेलोसिटी ऑफ बोथ द मूविंग ऑब्जेक्ट्स क्या बनेगा हमारा ये बनेगा m1u1 प्लस m2u2 should be equal to m1 plus m2 into, ये था हमारा तरीका। हम लोगों ने क्या कहा था सेकंड केस में? both the objects will combine together and move, यानी दोनों के मासेस ऐड होके कॉमन वेलोसिटी भी आ जाएगी। बस अब वैल्यूज रखना है, आंसर आ जाएगा। m1 कितना? 40, u1 5 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया गर्ल का मोमेंटम, प्लस m2 कितना? 3 multiplied 0 should be equal to how much is m1 plus m2? 40 plus 3, v you have to find, that means ये तो हो गया 0, 200 डिवाइड कर दो इस सम से 43 से, दिस विल गिव यू वेलोसिटी। तो इस केस में भी ये ध्यान रखेंगे कि अगर कॉलिजन के पहले एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में, कॉलिजन के बाद दोनों अगर कंबाइन करके मूव कर रहे हैं, तो कंबाइन करके मूव करने पे हम निकालेंगे कॉमन वेलोसिटी। तो इसीलिए हमने वहां पे फॉर्मूला लिया m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड विथ v। नाउ एग्जांपल 9.8, व्हाट इज सेइंग? ये कह रहा है भाई दो हॉकी प्लेयर हैं अलग अलग टीम के, ठीक है, और ये दोनों क्या कोशिश कर रहे हैं? हॉकी से भाई ये बॉल को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बॉल को हिट करते हुए ये क्या करते हैं? दोनों एक सामने से आ रहे, इधर से आ रहा है, दोनों टकराए। किस कोशिश में? नीचे बॉल चल रही है, उसको मारने की कोशिश में। तो दोनों दौड़ते हुए आते हैं। खेल में आपने भी देखा होगा, ध्यान नहीं रहता, दे कोलाइड विद ईच अदर, राइट, एंड बिकम एंटेंगल्ड, एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। हाँ, गुत्थम गुत्था या उलझ जाते हैं, ठीक है, राइट। अब यहां तक तो पूरी कहानी क्वेश्चन की समझ में आई, यानी केस कौन सा बना? थर्ड केस, बोथ द ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। हम यहाँ पे m1 m2 u1 u2 v1 v2 लेने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट पेयर को 1 मान लो, सेकंड पेयर को 2 मान लो।
तो ये आ गया फर्स्ट प्लेयर और ये आ गया सेकंड। तो फर्स्ट प्लेयर का मास होगा m1, ठीक है। वन हैज मास ऑफ 60 kg एंड इसी के वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी होगी u1 मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड, u1 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अदर मीन्स m2 मास है 55 kg और ये इनिशियली मूव कर रहा था थोड़ा तेज, लिटिल फास्टर विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब क्या चाहिए हमें, क्योंकि दोनों आपस में एंटेंगल्ड हो गए, गुत्थम गुत्था हो गए, that means they will have a common velocity and मैंने कुछ छोड़ा है यहाँ, दोनों में से एक इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, नेगेटिव। चलो किसको लें, किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर्टिकुलर केस में दोनों में से किसी भी एक वेलोसिटी को नेगेटिव लेना। किसको नेगेटिव लें, चलो ये नेगेटिव ले, लेट दिस बी पॉजिटिव वेलोसिटी। भाई फर्स्ट प्लेयर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये पॉजिटिव वेलोसिटी, सेकंड प्लेयर इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये नेगेटिव वेलोसिटी, राइट। तो पहले हम दोनों की कॉमन वेलोसिटी निकालेंगे, फिर आंसर देंगे डायरेक्शन का, राइट। फॉर्मूला क्या काम में आएगा, फॉर्मूला यहाँ पे मैंने आपको बताया था m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स m1 प्लस m2 इंटू v। क्यों किया मासेस को ऐड, अरे भाई दोनों प्लेयर आपस में एंटेंगल्ड हुए हैं, उलझ गए हैं, एक साथ मूव कर रहे हैं। सिंपल, वैल्यूज रखो जरा, m1 कितना है 60, u1 कितना है 5 प्लस m2 कितना है 55, u2 कितना है -6। This should be equals to 60 plus 55. m1 plus m2 means 60 plus 55 and v हमें फाइंड करना है, we have to find out this v, ठीक। कैलकुलेशन क्या कहती है, 60 into 5 300, पॉजिटिव नेगेटिव 55 into 6 330 equals how much 115, ठीक है। क्या देगा ये, -30, नेगेटिव अवॉइड नहीं करना यहाँ, दैट मीन्स 115v is -30, that means v should be -30 upon 115, 5 से होता है -6 23, ठीक है। क्या बनेगा ये डेसिमल में, 60 2 टाइम्स 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, नेगेटिव साइन आएगा पहले तो 0.2 46, 14 लेफ्ट 140, 6 टाइम्स, या 6 टाइम्स, ठीक है। नेगेटिव 0.26 मीटर पर सेकेंड। अब जरा यहाँ पहचानो, मैंने शुरू में कहा था दोनों में से कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव, वेलोसिटी का जो साइन आएगा, वेलोसिटी का जो साइन आएगा, यहाँ क्या आया नेगेटिव, उस प्लेयर के डायरेक्शन में नेगेटिव साइन आया, नेगेटिव वेलोसिटी किसकी थी, सेकंड प्लेयर की, उसके डायरेक्शन में दोनों मूव करेंगे 0.26 मीटर पर सेकेंड से। So both the players move in direction of second player with 0.26 मीटर पर सेकेंड। अब सवाल ये उठता है यहाँ मैंने माइनस साइन क्यों नहीं काम में लिया, बिकॉज हम डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहे हैं भाई, ये नेगेटिव साइन हमें बता रहा था
कि जिसकी वेलोसिटी इनिशियल नेगेटिव थी उसकी डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं, बट हमें यहाँ क्या देना था, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी विद विच बोथ द प्लेयर्स आर मूविंग, राइट। सो स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल्स में बिल्कुल आसान चीज, इसके न्यूमेरिकल्स में तीनों केस अगर ठीक से ध्यान में रख लिए, तीनों से रिलेटेड कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया, क्यों, कौन सी वेलोसिटी कंबाइंड हम ले रहे हैं, कहां पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो ले रहे हैं, अगर ये क्लियर हो गया तो यू विल नेवर गेट डिफीट इन ऑल द न्यूमेरिकल्स, राइट। सो कीप ऑन स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।